सर, यू हैव बीन ए लॉ मिनिस्टर आप रह चुके हैं। आप कानून पर आप काफी ज्यादा नजर है। सर, बहुत सारे पार्टीज का मैनिफेस्टो ये भी है, हम आर्टिकल को वापस करेंगे। इज इट पॉसिबल टू गेट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A? उन्होंने कहा वापस लाएंगे, हमने कहा स्ट्रगल करेंगे। मिसाल के तौर पर देयर इज अ वास्ट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज एक तो सर प्रॉमिस करना, वादा करना हम देंगे, दूसरी चीज हम कोशिश करेंगे, वी विल फाइट फॉर इट। देखिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, चाहे हम पीएचई की बात करें, रोड्स की बात करें, क्या वो तो लंबी नहीं फिर भी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आज हमने फिर से एक बार मौजू किया है फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और जो फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं। हालांकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन नाजरीन हम इसलिए ये मेंशन करते हैं, बहुत सारे जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनको सबसे पहले जो हमारे स्टूडियोज में गेस्ट होते हैं उनके बारे में पता चलता है। लेकिन नाजरीन आज हम सीधे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। नाजरीन आपको पता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक कैंडिडेट की बात करें, वर्कर्स की बात करें, वो इस वक्त इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो वोटर्स को अपनी तरफ खींचे। सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा सईद बशारत अहमद बुखारी साहब से, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किस लीडर को वोट करें। और बशारत साहब, कई सारे प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है। आपके जब आप 2016 में मिनिस्टर थे, कुछ प्रोजेक्ट जो आपके जहन में है जो आपने पब्लिक के लिए काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मेंशन कीजिए। आप ये चाहते हैं कि जो मैंने काम किया मैं बता दूं? हाँ हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर 2017 में मैं मिनिस्टर और एमएलए था जी, मैंने काम किया, चाहे वाटर सप्लाई दी या सड़क बनाई, ये तो लोगों को पता था। मैं एमएलए था, मिनिस्टर था। अब उसको उन लोगों को क्या बताने की जरूरत है जिन्होंने मुझे काम करते हुए देखा। हाँ, एक चीज है कि मैंने कल ही किसी को कह दिया, उसने मुझसे कहा आपका मुकाबला किससे है? मैंने कहा झूठ से जी, क्योंकि झूठ इस तरह फैलाया जा रहा है, इंसान शर्मिंदा हो जाता है। एग्जैक्टली। अब कहाँ से शुरू करूं, आप बताइए। जो बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, चाहे हम पीएचई की बात करें, रोड्स की बात करें, वो तो लंबी नहीं फिर भी सर टाइम लग जाएगा। जी जी वाटर सप्लाई स्कीम क्रीरी जी, वाटर सप्लाई स्कीम दोलीपुरा फ्रस्तार, वाटर सप्लाई स्कीम नंबलनार सत्रसीरन, जी, वाटर सप्लाई स्कीम चेरवारी डंडमो, वाटर सप्लाई स्कीम बांडीबाला, वाटर सप्लाई स्कीम दोदबुक, वाटर सप्लाई स्कीम इस शिरपोरा के लिए, कोलना के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम बटमाला विजर के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम क्या नाम है उसका, दारवा वागला के लिए, जी, उसका कुछ नाम रखा था ऑलमोस्ट सर। ये कितने अमाउंट का ये प्रोजेक्ट थे डिफरेंट? मैं थोड़ा बताऊं, आप आपने जी, पूछा बता ही दूं। वाटर सप्लाई स्कीम सिनड सीर और संग्रामा की टॉप के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम सीर के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम शाकवारा रूरल, जिसमें ये सारा आता है आपका, नोपोरा, शाकवारा, मुकाम, वागुब, क्रांकशोल, पंजीपुरा और छूरा। एक स्कीम बन रही है जागीर घाट के लिए, मुझे नहीं पता 7.5 करोड़ ऐसे कुछ है। और सीर के लिए अलग एक स्कीम बन रही है 9.5 करोड़ की। इसी तरह से हाईगाम के लिए 9.5 करोड़ की स्कीम बन रही है। तकिया वागुब को हम पानी देते हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद कभी पानी कम हो जाए तो उसके लिए भी एक स्कीम सैंक्शन हुई है 17 में, लेकिन अब उस पर काम चल रहा है। अभी तक काम नहीं होने दिया गया, क्योंकि अगर पहले काम होता कि बशारत बुखारी हीरो बन जाता है। जी, आज की तारीख में 17 वाली स्कीम पे काम चल रहा है, कह रहे हमने किया, सब लोग कहते हैं। इसी तरह बोल रहा मन मजदान, बहुत सारी स्कीम्स पे काम चल रहा है, और ये करीबन आप समझ लीजिए 275 करोड़ रुपए की स्कीम्स हैं, 2.3 अरब की। जी सर, रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। आज आपका विजिट था हामरे को लेकर, हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे अप्रोच किया जिन्होंने आपसे बात नहीं की है। जब हम इस गांव की बात करते हैं, अक्सर सर्दियों में बिजली से महरूम रहते हैं, पानी को लेकर मसला है, तो इस हवाले से आप बताइए। पहले मैं वो जी, आप पूछ रहे थे तो और बता दूं, तो मुझे लगता है फिर लंबा चलेगा काफी। तो आपने पौने 3 अरब वो तो एक सेक्टर है ना जी, आपने पूछा तो और याद आगे बता दूं। जी ओके, जैसे आप सड़कें देख लीजिए, जब हम रोड्स की बात करते हैं जी सर, हमने तापर को मिलाया, तापर शेखपुरा को मिलाया सलाम दीदार से जी, इधर से हमने ककौथुल को मिला दिया शूम से जी, यहाँ से हमने डंडमो को मिला दिया सत्रसीरन चोटपत्री से, और नागबल से और स्टंस को मिला दिया चोटपत्री से। इस तरह कोहलेना को मिला दिया हमने बालदेजी से। इसी तरह हमने वही दिना
को मिलाया शेर खान पति रंगवार और सुल्तानपुरा से, इसी तरह सुल्तानपुरा को मिला लिया मुरन से, इसी तरह ठंडकसी को मिला लिया मुरन नारीबल से, इसी तरह से हमने आपका कछुआ को मिला दिया मस्जिद आंगन से, मस्जिद आंगन को मिला लिया वुलरावन से, और मस्जिद आंगन को मिला लिया पछार से, और शाकवारा को मिला लिया नजीबट से, और मीरांगण को मिला लिया कानसपुरा से जी। इसी तरह सालू से जो स्कीम सड़कें हैं, वो वहाँ पे सड़क होती थी, पैदल सड़क कुछ नहीं था उस पर, वो बना दी। इसी तरह खारचक में कोई सड़क नहीं थी, आज खारचक की सड़क जाती है 7 जगहों से, शेखपुरा से, 2 वतरगाम से, 1 काउचक से, 1 दोलीपुरा से, 2 मनगाम से। इसी तरह से वागुरा को हमने तकिया वागुरा से मिलाया, देयर वाज नो रोड एट ऑल जी। मैं एक और ब्रिज बनवाया सड़क पे, उठूरा में ब्रिज बनवाया, और कहाँ ये कोई 30-31 ब्रिज तो होंगे मेरे ख्याल करीबन 100 करोड़ के करीब होगा ये भी। तो सर वी गॉट योर पॉइंट, बहुत सारा काम आपने किया। एक सेकंड, इट विल टेक आवर्स जब हम काउंट करेंगे। हमने देखा जाए टोटलिटी में 5, 8, 10 अगर देखा जाए एमवीए के हिसाब से 10-12 रेसिंग स्टेशन बनाए जी सर। अब देख रहे जहाँ पे 2 थे, एक मुकाम में था, एक वागुरा में था, आज करीबन 10-12 के करीब हमने ऐड कर लिए जी सर। इस तरह से हमने स्कूल कितने बनाए मुझे याद ही नहीं, रहबर तालीम कितने लगे, मिडिल स्कूल्स बनवाए और हाई स्कूल्स बनवाए, हाई सेकेंडरी बनवाई, कॉलेज लाया जी, ठीक है, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर लिया। टूरिज्म सेक्टर कहीं था ही नहीं संग्रामा में, हाईगाम निंगली तर्ज अथॉरिटी बनाई, अब इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो उसको चालू करेंगे। सन्स को टूरिस्ट स्पॉट बनवा दिया, और सबसे बड़ी बात साहिल साहब ये कि हमारे इलाके से कोई गुलमर्ग बाबा ऋषि जाता ही नहीं था, क्योंकि आगे कनेक्टिविटी नहीं, हाँ आगे शेखपुरा में कट, फिर डनमो में कट जी। तो आज सारी सड़कें जाती हैं गुलमर्ग, आज सारा ट्रैफिक वहीं से जाता है। और फिर जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने भारतमाला में गुलमर्ग, बाबा ऋषि, नबलनार, सलाम देवदार, कलांतरा, बारामूला रोड बनवाया 80 करोड़ का, हालांकि 147 करोड़ का प्रोजेक्ट था, कम कर दिया। अब मैंने 6 महीने पहले उनसे गुजारिश की और बना दो, अब उस पर सर्वे हो गया, अब वो 4 लेन बनेगा, वो 80 करोड़ का बनाया हमने। तो इसी तरह से कहीं गेस्ट हाउस के कुछ याद नहीं, अब 900 करोड़ पार कर गया मैं। सर आज आप यहाँ आए, हमरे इनके भी मसाइल है, क्या आप ये एश्योर करते हो कि जो चाहे पानी को लेकर, बिजली को लेकर, जब आप कामयाबी हासिल करोगे ये लोग इन मुश्किलातों से दूर होंगे? मेरी आदत है मैं पहले बताता ही नहीं मैं क्या करूंगा, मैंने कहीं नहीं बताया। 2008 का इलेक्शन हुआ, मैंने कभी नहीं बताया, मैंने कहा वोट दो, एतबार कर लो, काम करूंगा, काम कर लिया। सही बात है। जब भी काम किया, जब भी तो लोगों ने दोबारा जिताया। सही। 2011 या 12 में जी चीफ इंजीनियर पीएचई को फोन किया, हमने एक जगह से आयरन रिमूवल प्लांट रात को उठाया और यहां लगवा दिया, अभी भी वो मटके यहां हैं उसके। तब मैं एमएलए नहीं था यहाँ जी सर, ये पटन में आता था, लेकिन मैंने आयरन रिमूवल प्लांट लगवा दिए एट दैट टाइम। हाँ, उठा दिए कहीं से, चीफ साहब से लगवा दिए, उनको भी पता नहीं होगा किसने लाया, मैंने लाया। कुछ लोगों को पता, हम पूछे ना सर, कुछ लोगों को मालूम है अच्छा लगे प्लांट, फिर भी मुझे मजा नहीं आया जी। मैंने उनकी स्कीम बना दी अलग, तुमको नहीं वगैरह की, वो बन रही है आजकल। तो Shall I move to next question? श्योर। ओके सर, हमारा जो दूसरा सवाल है, कुछ और कैंडिडेट से जब हम बात करते हैं, कोalition कैंडिडेट है या सफीना बेग है या अदर कैंडिडेट्स आपके मुकाबले में, सर हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू? क्योंकि आपने जो काम किया है उस काम के एतबार से क्या आप में कॉन्फिडेंस है लोग आपको आपके काम पर वोट करेंगे? इसमें मुझे कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले लोगों को ये देखना है कि आप अगर एमएलए चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं। अगर उसको सड़क, बिजली, पानी, बाकी मामलात, अस्पताल, स्कूल का काम करना है, अगर उसको, हालांकि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये एमएलए के जुमरे में नहीं आता है, जैसे कोई थाने में गया उसको प्रॉब्लम है फोन कर लिया, कोई डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा है उसको फोन कर लिया, किसी को तहसीलदार के पास काम है उसको फोन कर दिया, किसी को एग्रीकल्चर असिस्टेंट साहब के पास काम है तो फोन कर लिया, किसी को जेबीसी स्कीम्स में एडमिट करवाना है तो फोन कर लिया, किसी को ब्लड दिलवाना है तो फोन कर लिया। ये काम शायद आइन में इसके नहीं है, लेकिन ये काम भी करते हैं हम सब लोग। तो अगर इसके लिए एमएलए चाहिए होता है लोगों को, तो फिर मैंने तो ये कर दिखाया है, एग्जैक्टली है ना, तो फिर मुझे वोट देना चाहिए। अब अजीब बात यह है जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें कुछ शायद बारामूला की एक कैंडिडेट है, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं, जो पानी मैंने उनके पड़ोसी को दिया वो ये कैंडिडेट भी पीता है, चाहे वो इधर का हो, वो गुब का हो, जो आपने दिया हो एट दैट टाइम।
जैसे जी। वाकूब में हमने जी, पानी जी। पिलाया, जो कैंडिडेट वहां लड़ रहा है उसको भी तो पानी पिलाया। एग्जैक्टली। जैसे मैंने वहां पे सड़क बनवाई, पहले मैगडम डलवा दिया, वो भी तो चले उस पे। जब मैं एमएलए बना 2010 में, मैं पैदल चला छुरा से लेकर तारजू तक, सिर्फ ये देखने के लिए प्रॉब्लम क्या क्या काम करना है। और जो ये कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना आज कांग्रेस की टिकट जी। पे, मैं पीडीपी ज्वाइन किया था, मैं जी। एमएलए नहीं था, एमएलसी था। जी। मैंने एक दिन में उनको ट्रांसफार्मर लगवाया, उनको मोहल्ले को, आज भी वो चल रहा है। आई वॉज नॉट एमएलए एमएलसी जी, at that time। हाँ, मैं ज्वाइन कर लिया था। उनको कोई एमएलए साहब के साथ कुछ था, अपना बैर नहीं लग रहा था, तो मुझे फोन कर लिया, मैंने लगवा दिया। जी। वही चल रहा है उनका आज भी। तो मैंने एज पीडीपी मैन, जो क्रीरी का काम मैंने किया वो मैंने एज रेडियो मैन किया। जी। मुफ्ती साहब को जो बुलाया वॉज इन रेडियो देन। लेकिन जब मैंने पीडीपी में आया तो सबसे पहला काम मैंने वागुब का ही किया, ट्रांसफार्मर लगवा दिया उसी कैंडिडेट के मोहल्ले में जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ चुका है, 2 आज तीसरा लड़ रहा है। जी सर। सो ये चीजें हैं कि जैसे सड़क पे चलते हैं, राजपथ रोड पे चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। सड़क तो हमने बनाई, हाँ जी। हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। सर सीधे चलते हैं, लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में जज्बात में आकर इमोशनल हो गए, इंजीनियर रशीद के हक में वोट डाला उनका। इस इलेक्शन में भी उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, उस हवाले से बताइए। ये मुझे नहीं कह रहा, ये लोगों को सोचना है। देखिए, हर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी में कवानीन होते हैं। इवन अगर शरी कहीं पे रूल है, वहां पे शरी तौर पे कवानीन भी है। जी। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है या मुल्जिम ठहराता है, वो कैसे बरी होगा? जब कोर्ट फाइनल फैसला देगा कि हाँ इसने किया है, प्रोसेस चलेगा या नहीं किया है। जी। मुझे पता है वोट डालने से आज तक कौन छूट गया है। जी। इन्होंने कहा कि ये वोट डालिए बरी हो जाएगा, ये पैरोल पे छूट गया, कल फिर बंद होगा, फिर छूटेगा, फिर बंद होगा, बरी तो नहीं हुआ ना। नहीं। तो उसकी फैमिली ने और उसके लोगों ने लोगों को झूठ बोला ये छूट जाएगा। जी। क्योंकि कोई दुनिया की ताकत किसी को भी जीतने के बाद रिहा नहीं कर सकती है विदाउट द प्रॉपर लॉ लीगल कोर्स। कौन कर सकता है? और उन्होंने रशीद इंजीनियर साहब के 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के रायशुमारी के वीडियो चलाए, रायशुमारी के नाम पे वोट लिया। क्या आज वो रायशुमारी की बात करते हैं? नहीं, क्योंकि आज उसको छोड़ा गया है वोट बांटने के लिए। जी। आपने देखा उसको वोट लेते हुए? नहीं। किसी कमरे में लिया। अगर छोड़ना ही था जी। तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान छोड़ते, ताकि हमारी नुमाइंदगी करते। जी। हमारा आज की तारीख में एमपी नहीं है। अब देखे ना, लोगों को उनसे हिसाब लेना चाहिए, झूठ क्यों बोला। तो देखे ना कांग्रेस के कैंडिडेट, ये 3.5 साल से कह रहे हैं मैं आर्टिकल 370 वापस लाऊंगा। अब ठीक है, मैं भी बात करता हूं कि हम लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कब आएगा वो कब नहीं, वो अलग बात है। लेकिन वो भी तो कर रहे थे ना। आज उस पार्टी के कैंडिडेट है जिनके मंशूर में आर्टिकल 370 है नहीं, वो खुश है कांग्रेस। सर, यू हैव बीन ए लॉ मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आप कानून पर आप काफी ज्यादा नजर है। सर, बहुत सारे पार्टीज का मैनिफेस्टो ये भी है हम आर्टिकल को वापस करेंगे। इज इट पॉसिबल टू गेट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A? उन्होंने कहा वापस लाएंगे, हमने कहा स्ट्रगल करेंगे। मिसाल के तौर पर देयर इज अ वास्ट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज एक तो सर प्रॉमिस करना, वादा करना हम देंगे, दूसरी चीज हम कोशिश करेंगे, विल फाइट फॉर इट। देखिए, 543 मेंबर है पार्लियामेंट में जी, 3 होते हैं कश्मीर से। जो आर्टिकल 370 की वक्त के जानते वक्त वहां पे हमारे पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने कोई रोल नहीं निभाया। अगर आपने हसनैन मसूदी साहब को देखा होगा, उन्होंने तकरीर की, फिर वो हंस रहे थे। हम लुट रहे थे, एनसी के एमपी हसनैन मसूदी साहब हंस रहे थे। लेकिन सर जब हमने उनसे ये सवाल किया, हमने उनसे ये सवाल किया आपने क्या किया, उन्होंने कहा हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो ये कहते हैं ना उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में जाने से इनकार किया और डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस देसाई जी को चिट्ठी लिखी कि अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन में बैठ गए एज एमपी, हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो कमजोर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप। उसके बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन का पहला रिपोर्ट आया जिसमें तबाही मच गई, उसके बाद यही एमपी डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने गए। मेरी बात गौर से सुनिए, यही एमपी डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने गए। अगर उस वक्त जब दूसरी बार मिलने गए, अगर उस वक्त केस कमजोर नहीं हो जाता तो पहले जाने में क्या दिक्कत थी? कमजोर कैसे होता केस? इसका मतलब
इनकी किसी से बात थी कि आप पहली मीटिंग में जाना ही नहीं, हमें तंग नहीं करना। दूसरी मीटिंग में चले गए। तो जब दूसरी मीटिंग से केस कमजोर नहीं हुआ या कमजोर हुआ, पहली मीटिंग से कैसे हो सकता था? एक। दूसरा, अब अगर डिलिमिटेशन कमीशन के पास जाके बैठने से केस होता है कमजोर सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके उसी पार्लियामेंट में बैठने से क्या केस कमजोर नहीं होगा? इस्तीफा देते फिर? नहीं, पर्क्स हैं, तनख्वाह है, कैमरा है, हंस रहे थे वो जो थे वहां पे। अब वो 3 बात भी नहीं कर सके जी। अब मुझे पता है, अगर मैं आपसे कहूंगा मैं कल लाऊंगा, 500 मेंबर है वहां पे। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। अल्लाह रब्बुल जलाल, ये अच्छी बात है जी। हाँ, कभी अल्लाह ताला कुछ भी चाहे हो सकता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए हमने कहा कि हम स्ट्रगल जारी रखेंगे जी। हो सकता है, उम्मीद है कल कोई ऐसी सरकार आ जाए वहां पे, उनको लगे कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो गया, वो वापस दे दे, लेकिन हम बात करना नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। हुक्म है कि अगर जुल्म है, जुल्म के खिलाफ लड़ो जी। अगर आपको डर लगता है तो बात करो, अगर बात से भी डर है दिल में मलाल रखो जी। हम लाठी नहीं उठाएंगे। हम कहते हैं लोगों को वोट के जरिए हमको बता देंगे आपने गलत फैसला किया, हमारे साथ ज्यादती की, और फिर जब हम, जैसे मैं जाऊंगा, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे, हम असेंबली में बैठ के ऐवान में जी। कदम ठहरा के, सर उठा के और बाबा से बुलंद बात करेंगे इंशाल्लाह, हमें कोई रोक नहीं सकता है।